नमस्कार दोस्तों, कार इंट्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा नैनो के बारे में। जी हाँ, वही नैनो जिसने लॉन्च होते ही ऑटो मार्केट में पूरे देश में खलबली मचाई थी। तो दोस्तों, आइए नैनो की कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 2005 में टाटा ने कम कीमत और छोटे साइज का ट्रक टाटा एस लॉन्च किया था, जो कि उस टाइम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाता था। और उसके बाद ही पैसेंजर कार में भी वैसे ही कम कीमत और छोटे साइज की कार लाने पर टाटा ने काम करना चालू किया था। और उसकी बदौलत ही 2007-2008 के वर्ष में टाटा नैनो लॉन्च हुई थी, जिसका मकसद यही था कि लोअर इनकम फैमिली को भी एक फोर व्हीलर खरीदने का मौका मिले। इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी मारुति 800, जिसके सेल्स भी नैनो के लॉन्चिंग के बाद 20% कम हो गए थे। हालांकि टाटा को नैनो से बहुत सारी उम्मीदें थी और इसलिए 2.5 से 3 लाख नैनो के यूनिट हर साल बिक जाने का उनका एस्टिमेशन भी था। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो नैनो की सेल्स बढ़ा नहीं पाए, जैसे कि प्रोडक्शन फैक्ट्री का रिलोकेशन में डिले होना, जिसकी वजह से कार की वेटिंग टाइम भी बढ़ गई। सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो कस्टमर्स की कंप्लेंट भी आने लगी, इंजन से धुआं आना, आग लगाना इत्यादि। हालांकि लॉन्चिंग के टाइम टाटा नैनो की कीमत थी 1 लाख से 1.5 लाख तक, लेकिन 2017 में मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के बाद उसकी कीमत हो गई 2 लाख से 2.5 लाख तक। तो पूरी 1 लाख रुपीस की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि नैनो इतना अच्छा कर नहीं सकी। आइए नैनो के फीचर्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। टाटा नैनो 4 सीटर हैचबैक स्मॉल साइज कार है, जिसकी लेंथ है 3100 और विड्थ है करीब करीब 1600 की। नैनो में 624 सीसी का 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, जिसकी पावर की बात करें तो वो 37 आवर्स पावर 5500 आरपीएम पे जनरेट करता है। और इसका जो टॉर्क है वो 51 न्यूटन मीटर एट 3000 आरपीएम है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में आती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 100 से 105 के बीच देखी गई है। इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो वो अपने को 150 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी 180 का है। टायर्स की बात करें तो 135/70 और रिम साइज 12 की है। इसके व्हील्स है वो 12 इंच के और व्हील बेस है वो करीब करीब 2230 के। दोस्तों, 2015 में टाटा मोटर्स ने नैनो के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स में रीडिजाइन करके जेनेक्स फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च किया था, जिसमें कि 5 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ब्लूटूथ रेडियो, एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स टॉप मॉडल में देखने को मिलते थे। इंटीरियर में भी नए फैब्रिक मटेरियल और साउंड प्रूफिंग के साथ एडवांसमेंट देखने को मिला। हालांकि इंजन में कोई बदलाव नहीं किया था। तो अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे कि अगर नैनो आपको लेनी है तो क्यों लेनी है और नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी। तो नैनो का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है उसका प्राइस। एंट्री लेवल सेगमेंट में ये सबसे चीपेस्ट कार मानी जाती है। उसके बाद उसका साइज, ये बहुत ही कम साइज होने की वजह से इसका जो पार्किंग स्पेस है वो भी बहुत ही कम है। अगर आप सिटी में इसको 50 या 60 किलोमीटर से भी कम स्पीड में चला रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर माइलेज की बात करें तो सिटी में ये करीब करीब 20 से 25 के बीच में ये आपको माइलेज दे देगी। हाईवे में थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आने के बाद इसका जो राइड कंफर्टेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। इसकी अगर टर्निंग रेडियस की बात करें तो वो 4 का ही है, तो आपको रिवर्स डाल के पीछे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा घुमा के ड्राइव मोड पे इसको चला सकते हैं। ये इजी एंड फन टू ड्राइव है लो स्पीड पे। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इस सेगमेंट में बहुत ही डिसेंट है, जो कि 180 का है। इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ही कम है, क्योंकि साइज कम होने के बावजूद इसमें ज़्यादा खर्च करने का ज़रूरत नहीं होता। तो पॉकेट पे भी ये कुछ ज़्यादा भारी नहीं है और इसके जो पार्ट्स है वो भी आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे।
तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगा वो है अंडर पावर इंजन, जो कि 624 सीसी का बस 2 सिलेंडर का इंजन है। तो अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और एसी ऑन है तो ये ज़्यादा पावर नहीं देगा। इसके बाद आता है इसका बूट स्पेस। आपको इसमें बहुत ही कम बूट स्पेस मिलेगा, जो कि 150 लीटर का है, जिसमें कि आप एक बड़ा बैग रख सकते हैं। इसके बॉडी रोल की अगर बात करें तो वो भी बहुत है। अगर आप 70 या 80 के ऊपर इसको चला रहे हैं हाईवे पे तो ये वाइब्रेट होने लगती है और ज़्यादा बॉडी रोल भी अपने को दिखने को मिल सकता है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी सिक्योर कार नहीं है, क्योंकि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में इसको 0 रेटिंग मिले है। जी हाँ, जो गवर्नमेंट सेफ्टी रेटिंग्स होती है, जो कि फ्रंटल क्रैश, साइड क्रैश, रोल ओवर, ये ऐसे मुद्दों को नज़र रखते हुए पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसमें इसको 0 पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अगर रीसेल वैल्यू की बात करें तो इसका रीसेल वैल्यू करीब करीब ना के बराबर ही है। तो आप अगर रीसेल वैल्यू के लिए देख रही है तो इससे कुछ उम्मीदें मत रखना। दोस्तों 2018-19 में टाटा ने नैनो की प्रोडक्शन बहुत ही कम कर दी थी। हालांकि प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद भी नहीं हुई थी, लेकिन 2020 में बेक 6 इंजन के आने के बाद नैनो दोबारा देखने ना मिले। इसलिए अगर आप नैनो खरीदना भी चाहते हैं तो आपको यूज मार्केट में ही उसे ढूंढना होगा, जो इंडिया में बहुत बड़ा है। 50,000 से 1 लाख के अंदर आपको सेकेंड हैंड नैनो अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। तो आपके सबके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि इस वक्त टाटा नैनो को खरीदना क्या सही डिसीजन होगा या नहीं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका डिसीजन पूरे आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट ही नहीं होगा तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहेंगे। अगर आपका बजट 1 लाख है, उससे कम है, और आपको कार ही लेनी है और आपका जो ड्राइविंग है वो भी सिटी के अंदर ही ज़्यादा रहेगा, तो आप टाटा नैनो को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपको 2 बातें भी याद रखनी पड़ेगी कि इसका रीसेल वैल्यू है वो बिल्कुल 0 है, और जो इसका सिक्योरिटी है वो भी 0 पॉइंट लेके आया है। तो वो बात आपको ध्यान रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ये थी नैनो के बारे में मेरी एनालिसिस। अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चंस है या नैनो के बारे में अपनी राय देने चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।